मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स भारत के अंदर, जैसा मैंने बताया आपको कि वो है गाय, भैंस, बकरी, शीप यानी कि भेड़, ऊंट और कुछ मेडिसिनल पर्पस में ऊंट और गधे के दूध को भी काम में लिया जाता है। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारे देश में क्योंकि इसमें 15 विभिन्न जलवायु क्षेत्र हैं और अलग अलग जलवायु क्षेत्र में और अलग अलग देश के स्टेट्स में अलग अलग तरह की किस्में हैं, वो दूध उत्पादन देती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक है कि हाइब्रिड किस्म जो है वो ज़्यादा, या जिसको संकर गाय या संकर भैंस या संकर नस्ल है, वो अधिक दूध देती है। ये एक आनुवांशिक गुण है। गाय के बात करें, अगर गाय की विभिन्न ब्रीड्स की या उन्नत किस्मों की, तो कुछ मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो माना जाता है जो है गीर गाय। लेकिन इसके अलावा जर्सी, रेड सिंधी, सहीवाल और राठी, हॉलस्टाइन, हरियाणा, कांकरेज, थारपारकर, ये मुख्य किस्म ब्रीड्स हैं और इनको जो है इनका दूध देने की क्षमता बहुत अच्छी है। इनमें बहुत ज़्यादा अधिक बीमारियां नहीं होती हैं और ये लंबे समय तक दूध देती हैं। तो ये तो हुई गाय की बात। और अगर गाय के दूध की में अगर अपन बात करें कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, तो वो भी मैं बता दूं आपको कि गाय के दूध के अंदर 87.4% वाटर होता है, 4.8% लैक्टोज होता है, 2.5 से 3.5% फैट होता है, 3.3% प्रोटीन होता है और बाकी 0.6% मिनरल्स होते हैं। अब बात करते हैं भैंस की अलग अलग ब्रीड्स कौन सी हैं हमारे यहाँ। तो उसमें मुर्रा किस्म की भैंस सबसे नंबर 1 पर आती है। उसके बाद में नीली, रवि, महसाणा, सूरती और जाफराबादी, ये बहुत किस्में ऐसी हैं जो बहुत दूध देती है और इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी है। इसके साथ अगर उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें भैंस के दूध की, तो उसके अंदर 82 से 83% वाटर होता है, 6 to 12% फैट होता है। देशी नस्लों में ज़रूर कम है, लेकिन जो किस्में मैंने आपको बताई उसमें 8 से 10 बल्कि इवन 12% तक फैट मिलता है। 4.5 से 5% प्रोटीन होता है दूध में, 4.5 से 5% ही लैक्टोज होता है और 0.8% जो है मिनरल्स होते हैं। तो ये हुई बात भैंस के दूध की और भैंस की उन्नत किस्मों की। अब बात करते हैं बकरी की। बहुत तरह की बकरियां हैं, आपको नाम सुन के भी मज़ा आएगा, जैसे कि जमुनापरी, जखराना, बीटल, बारबरी, सिरोही, मारवाड़ी, कच्छी, काठियावाड़ी, ये सभी किस्में उन्नत किस्में हैं जो कि करीब 1 से 1.5 लीटर दूध भी देती है। और साथ में इनका जो है फ्लैश के लिए या इनका जो वेट है वो भी ज़्यादा होता है दूसरी किस्मों से, देशी किस्मों से, और करीब 1 वर्ष में 2 बार ये बच्चे देती हैं। हमने ये भी पाया है बहुत सारे अनुसंधान में और बहुत सारे इवन एक वर्ल्ड बैंक के जो प्रोजेक्ट हैं उसके अंदर अनुसंधान करके और ग्लोबल एनवायरनमेंट फंड जैफ के अंदर कि अगर बकरी पालन किया जाए तो आपकी आर्थिक या किसान की आर्थिक
दशा एकदम सुधर जाती है, उसको बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि एक साल में 2 बच्चे बकरी के मिलेंगे, दूध अलग मिलेगा और बकरी की देखभाल में कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता। वो अपने आप अपना पेट अपने खेत में जाके और भर लेती है और विभिन्न तरह की वनस्पति खाती है। इसलिए बकरी के दूध को सुपाच्य भी माना गया है और औषधीय गुणों से युक्त भी माना गया है। आपको सबको मालूम होगा कि गांधी जी भी केवल बकरी का ही दूध पीते थे और वो बहुत सुपाच्य भी है, और क्योंकि वो अलग अलग तरह की वनस्पति खाती है तो आपके सारे मेडिसिनल गुण आपके पास भी पहुंच जाते हैं, तो आपकी तरह तरह की व्याधियां भी ठीक हो जाती है। तो बकरी पालन से हम काफ़ी अपनी आय दुगनी कर सकते हैं, क्योंकि 2 बच्चे हर साल, और उसका बच्चों का आजकल, क्योंकि ये उनमें जाते हैं कत्ल खाने में, और इसका आजकल देश में मांस का भी प्रचलन बहुत है। देश के अंदर आपको जानकारी दूं, कुछ ही राज्य बचे हैं जहां 60 से 70% लोग शाकाहारी हैं, जिसमें राजस्थान नंबर 1 पर है। बाकी जगह जो है, सारा जो भारत के अंदर जो एरिया बढ़ता जा रहा है वो मांसाहारी पॉपुलेशन होती जा रही है, तो उसमें बकरी का भी अहम योगदान है। बकरी के अलावा अब भेड़ की बात करते हैं, तो भेड़ के अंदर भी कुछ उन्नत किस्में मैं आपको बताता हूँ। दूध देने की क्षमता तो कम होती है भेड़ में, बहुत कम है, लेकिन उसका दूध भी पौष्टिक, साथ में औषधीय गुणों से गुणवत्तापूर्वक है, लेकिन उसकी कीपिंग क्वालिटी, मतलब लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता, उसको इमीडिएटली यूज में लेना पड़ता है। और साथ में पर भेड़ का जो मेन उद्देश्य पालने का वो ऊन उत्पादन से है। तो भेड़ की जो बहुत सारी मैं जो किस्में बताऊंगा आपको, वो ऊन उत्पादन के अलावा दूध देने में भी अच्छी हैं, और उनमें से कुछ किस्मों के नाम मैं बोलता हूँ आपको, जैसे चोखला, मगरा, नाली, पुंगल, मारवाड़ी, मालपुरा, सोनाड़ी, जैसलमेरी, क्योंकि ख़ास तौर से हमारे राजस्थान में भेड़ों का बहुत प्रचलन है, भेड़ों को रखने का। और आपने देखा होगा अलग अलग समय पर भेड़ों का पलायन भी होता है, समय के हिसाब से, फूड के हिसाब से, और चाहे वो कोई भी पशु हो, गाय, बकरी हो या भैंस हो या भेड़ हो, सब में एक ही बात है। दूसरी एक पॉजिटिव पॉइंट है कि सब जो है, जो गोबर पैदा होता है, गोबर देते हैं, उससे हमारे खेतों में उर्वरा शक्ति बढ़ती है, खेतों में ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। ऑर्गेनिक प्रोडक्शन की बात कर, जैविक उत्पादन की बात कर रहे हैं अपन, वो बढ़ता है। साथ ही गोबर से गोबर गैस का उत्पादन भी हो रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये जो पॉपुलेशन है अपने देश में मवेशियों की, तो इससे जो है हमारी आर्थिक सुदृढ़ता भी बढ़ती जा रही है। ऊँट की बात करें, ऊँट की पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऊँट का दूध बहुत गुणकारी है, आजकल टॉफ़ी, चॉकलेट वगैरह बनाने में, आइसक्रीम वगैरह में सब में यूज़ होता है। बहुत सारे इनके अनुसंधान केंद्र भी हैं। राजस्थान में भी उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर के पास में स्थित है। भेड़ का अनुसंधान केंद्र भी राजस्थान में अबिकानगर में स्थित है। तो इसी तरह ऊँट का अगर बात करें उन्नत ब्रीड्स की, तो उसका बता रहा हूँ मैं आपको। खराई, कच्छी, जैसलमेरी, बीकानेरी, मेवाड़ी और मालवी, ये किस्में ऊँट की हैं जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए, क्योंकि ऊँट जो है रेगिस्तान की बहुत बड़ी, हमारे राजस्थान की बहुत बड़ी सीमा जो रेगिस्तान में है, तो उस पे जो है भारतीय सेना के पास में ऊँट की पूरी रेजिमेंट होती है। तो उसी के द्वारा वो पूरी सीमा की सुरक्षा
करते हैं, क्योंकि उसमें बड़ी दूसरी कोई व्यवस्था, गाड़ियाँ नहीं चल सकती रेगिस्तान में, तो ऊँट ही जो है, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा गया है। आजकल प्रचलन है गधे के दूध का भी, उसको बहुत मेडिसिनल माना गया है, और गधे के कुछ उन्नत ब्रीड्स हैं जो कि दूध उत्पादन में भी अच्छी हैं, और उनमें से है स्पीति, हलारी और कच्छी, जो बोझा ढोती भी है और साथ साथ में थोड़ा दूध भी देती हैं। तो वो दूध जो है 3 से 3,500 रुपया लीटर बिकता है। ऐसी मान्यता भी है कि ये बहुत इससे बीमारियों में इसकी क्षमता, बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, और ये इससे जो है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो ये विभिन्न तरह की नस्लें आपको मैंने बताई, जो कि दूध देने के अलावा दूसरे अन्य कार्यों के लिए भी अच्छी हैं। हम आपसे सभी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्नत किस्मों के उन्नत नस्लों वाले मवेशी ही काम में लें, देशी का मोह छोड़ें। देशी गाय अगर दूध उत्पादन दे रही है तो वो 1.5 से 2 लीटर से ज़्यादा नहीं है दिन भर का, और अगर उन्नत किस्म आप काम में ले रहे हैं तो 15 लीटर दूध आपको प्रतिदिन के हिसाब से प्राप्त होगा। तो ज़्यादा कोशिश यही करें कि 5 गाय रखने के बजाय, 5 देशी गाय रखने के बजाय अगर 2 ही रखें, तो हमारा सभी किसान भाइयों को और जो दूध उत्पादक हैं उनको बहुत आर्थिक लाभ होगा। और दूध का उनको यही रिक्वेस्ट है कि उसका सदुपयोग करें, उसको ख़राब नहीं होने दें, उसके बाई प्रोडक्ट्स बना करके, और उसका अगर आप उनको बेचेंगे तो आपको अधिक लाभ भी होगा, और साथ का साथ दूध भी समायोजित हो जाएगा। धन्यवाद।